बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शु अल्लाह पाक के नाम से जो तमाम जहानों को पालने वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम मेरी यूट्यूब फैमिली और माँ जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक नई रेसिपी के साथ माँ जी आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हैं, जिसका नाम है फ्राई टिक्का बोटी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हमारी वीडियोस को लाइक कर ले, शेयर कर ले और कमेंट्स कर ले। जो नए आने वाले हमारे सब्सक्राइबर है, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए आने वाली अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज की जो रेसिपी है फ्राई टिक्का बोटी, ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार किस्म की है क्योंकि स्पाइसी है। जो लोग स्पाइसी खाने के शौकीन है वो आज की हमारी रेसिपी ज़रूर देखें। आप लोगों को ये रेसिपी आपको चिकन की बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार डिलीशियस लगेगी क्योंकि आज से पहले आपको ऐसा चिकन बनाना कभी किसी ने नहीं सिखाया होगा। चले व्यूवर्स, अब हम अपनी रेसिपी की जानिब बढ़ते हैं। जी व्यूवर्स, ये देखिए कि हम लोगों ने इस रेसिपी के लिए 2 लेग पीस लिए हैं और अब माँ जी उस लेग पीस की कटिंग कर रही हैं। जी व्यूवर्स, ये देखिए कि आपने इस तरह लेग पीस में आपने छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। 3 कट लगा लेने और फिर एक कांटे की मदद से इसमें से यूँ छोटे छोटे सुराख कर लेने क्योंकि ये देखिए इस तरह से आपने हड्डी से गोश्त अलग कर लेना है। ये जिस तरह माँ जी ने कटिंग करके अलग कर दिया है और आपने इसमें कांटे की मदद से छोटे छोटे सुराख कर लें ताकि जब आप इसमें मसाला ऐड करें तो आपका मसाला अंदर तक जाए और ये जो चिकन है ये जूसी किस्म का चिकन बने। ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार किस्म का चिकन बनता है। तो ये टोटल 10 मिनट में बनने वाली रेसिपी है क्योंकि ये अगर आपको कोई भी मेहमान आ जाते हैं, कुछ भी आपके फ्रेंड्स वगैरह, तो आप ये जल्द बना सकते हैं। ये देखिए इसकी भी माँ जी ने कटिंग कर ली थी, तो अब माँ जी इसको कांटे की मदद से इसमें से भी सुराख कर रही हैं। जी व्यूअर्स, अब हम इसको मसाला लगाएंगे। 1 टेबल स्पून हम इसमें धनिया ऐड कर रहे हैं। 1 टेबल स्पून हम इसमें पिसा हुआ ज़ीरा ऐड कर रहे हैं। 1/2 टेबल स्पून इसमें काली मिर्च ऐड कर रहे हैं। 1 टेबल स्पून इसमें सुर्ख मिर्च ऐड की है। व्यूअर्स, हम लोग नमक इसमें यूज़ नहीं कर रहे, तो आप लोग इसमें नमक भी यूज़ कर सकते हैं हस्बे ज़रूरत, क्योंकि ये देखिए ये फ्राई टिक्का बोटी है। तो आपको पता है फ्राई टिक्का बोटी में मसाला ज़्यादा होता है क्योंकि ये स्पाइसी किस्म की होती है। अगर बोटी स्पाइसी और मज़ेदार किस्म की ना हो तो ये खाने का मज़ा ही नहीं आता। तो आप लोग अपने मुताबिक, अगर हम लोगों ने जो आपको जो इंग्रेडिएंट्स बताए हैं, स्पाइसेस बताए हैं, अगर आप उस तरह से बनाएंगे तब भी आपका ये जो चिकन है ये स्पाइसी बनेगा। और अगर आप इससे ज़्यादा मसाले डालना चाहते हैं तो वो भी आप लोग डाल सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। छोड़ सकते हैं, हमारी गैस नहीं, हम अभी बना रहे हैं। तो आप लोग इसको मसाला लगा के 1 घंटे के लिए आपने इसको रेस्ट देना है ताकि मसाला अंदर तक जज़ब हो सके, क्योंकि हम लोगों को तो अभी बनाना है क्योंकि हमारी गैस की लोड शेडिंग की वजह से हमें अभी बनाना पड़ेगा। ये देखिए व्यूवर्स, ये फुल गैस है हमारी। तो ये अब रात को 11-12 बजे से पहले पहले इसने आना नहीं है, तो इसलिए हम अभी ही ये रेसिपी बना के आपको साथ शेयर करेंगे। जी व्यूवर्स, ये देखिए कि आप लोग इस तरह नॉन स्टिक फ्राई पैन लेंगे, उसमें थोड़ा सा आप लोग ऑयल लेंगे। ये देख लें बिल्कुल इसमें थोड़ा सा ऑयल है, इतना ज़्यादा आपने ऑयल नहीं लेना। और इसमें आपने दोनों जो हैं लेग पीस के वो आपने इसमें ऐड कर देने हैं। और साथ साथ आपने इसे चेक करते रहना है कि ये फ्राई हुई है कि नहीं। आपने साथ इसको पलटते रहना है ताकि दोनों साइड से ये बन जाए या पक जाए। जी व्यूवर्स, ये देखिए कि ये फ्राई हो रहा है क्योंकि आज आंच जो है वो धीमी होने की वजह से ये जल्दी जल्दी फ्राई नहीं होगा, थोड़ी सी देर लगेगी क्योंकि हल्की आंच पर, बल्कि ये ज़्यादा अच्छे तरीके से फ्राई हो सकता है क्योंकि अंदर तक ये चिकन जो है वो बन जाएगा। कुक जो है ये अंदर तक होगा, ये आप लोग देख सकते हैं। मैं आपको करीब से भी दिखा देती हूँ। जी व्यूवर, ये देखिए कि अब इसको कांटे की मदद से पलट रहे हैं माँ जी।
ये आप लोग देखेंगे माशाल्लाह इसका कलर जो है वो कितना प्यारा आया है। आप लोग देख सकते हैं, देखें जी व्यूवर्स ये देखिए कि ये देखें गैस बिल्कुल ही ना होने के बराबर हो गया। तो अभी हमने जो है वो सिलेंडर रखा है, सिलेंडर के ऊपर अब हम लोग जो है रेसिपी बना रहे हैं, रेसिपी को कंटिन्यू किया है। आप लोग ये देख सकते हैं कि माशाल्लाह से इसका जो कलर है वो कितना प्यारा लाइट ब्राउन कलर आया है इसका, और माशाल्लाह से इसकी खुशबू भी इतनी प्यारी आ रही है। और ये इतने मज़े की फ्राई टिक्का बोटी है कि आप लोग जब बनाएंगे तो आप लोगों को स्वाद ही आ जाएगा, क्योंकि इसका इतने मज़े का टेस्ट होता है, इतने मज़े का जायका होता है कि इंसान खाए बिना जो है वो रह नहीं सकता। आप लोग बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं, ढाबों पे जाते हैं, तो आप टिक्का बोटी मंगवा के खाते हैं, तो आप लोग ये वाली टिक्का बोटी अपने घर में बना के खाएं तो आप लोग ये अपने घर में बना के खाएं और देखें जहाँ वहाँ पे आप हज़ारों के जो है वो पैसे खर्च करते हैं, ये आप लोग घर में बना के आपका इतना ख़र्चा भी नहीं होगा और हाथ भी आपके साफ़ होंगे और साफ़ और सुथरी सफाई के साथ ये आप लोग घर में बना सकते हैं। वहाँ पे आपको कुछ भी नहीं पता होता कि वो किस तरह बनाते हैं, किस बर्तनों में बनाते हैं, किन चीज़ों में आप लोग बनाते हैं, तो जिस वजह से आप लोग बीमार भी ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए आप लोग घर में बनाएं ताकि आपकी सेहत भी कभी ख़राब ना हो और आप सेहत तंदुरुस्त भी रहें। और हमारी वीडियोस को स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर देखा करें ताकि आपको एक एक चीज़ का अच्छे तरीके से पता चले कि हम लोगों ने इसमें कौन से स्पाइसेस, कौन से इंग्रेडिएंट्स शामिल किए होते हैं, ताकि आपकी रेसिपी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी बने और आप कुछ ना कुछ जो है वो इस रेसिपी से सीखें। जी व्यूअर्स ये देखिए कि आप माँ जी इसको पलट रही हैं, आप लोग ये देख सकते हैं, और आप लोग ये देखेंगे माशाल्लाह से इसका जो कलर है वो कितना प्यारा आया है। जी व्यूअर्स होटल के हवाले से मैंने आपके साथ एक बात शेयर करती हूँ। हमारे अपने साथ यही हुआ जिस दिन हम लोग आज़ाद कश्मीर गए हुए थे। मैंने आपके साथ आज़ाद कश्मीर की वीडियो भी और आज़ाद कश्मीर की जो है मीरपुर आज़ाद कश्मीर की आपके साथ वीडियो भी और लाइव भी शेयर की थी। तो वापसी टाइम पे हम लोगों ने दिन के टाइम एक होटल पर खाना खाने के लिए रुके, तो यकीन जाने उस होटल का खाना इतना ख़राब था कि हम लोगों ने पहले कीमा मंगवाया तो उस कीमे में से भी बहुत ही गंदी स्मेल आ रही थी। तो वो कहते हैं हम लोगों ने ताज़ा कीमा बनाया पर उसमें से बहुत गंदी स्मेल आ रही थी। उसके बाद जब हम लोगों ने सब्ज़ी मंगवाई तो उसमें से भी स्मेल, फिर हम लोगों ने मीट मंगवाया उसमें से भी स्मेल, इतनी गंदी स्मेल आ रही थी कि जो हम लोगों ने 2 या 3 नवाले उसमें से लगाए। और उसके बाद हमारी इतनी तबीयत ख़राब हुई कि हमारे बैली का दर्द नहीं ख़त्म हुआ और जो मैदे का दर्द था वो उससे ज़्यादा। तो इस चीज़ से हम सबक मिला है कि आप लोग होटलों से, ढाबों से कभी भी मत खाएं। वो 3-4 दिन का पुराना खाना जो होता है वो जो बच जाता है वो फ्रीज़ कर लेते हैं और फ्रीज़ करने के बाद जब आते हैं कस्टमर उनको वो वही खाना गर्म करके दोबारा दे देते हैं, जिन वजह से उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। इस तरह के आप टेस्टी मज़ेदार किस्म के आप लोग खाने घर बनाएं और ख़ुद भी खाएं और अपने फैमिली वालों को भी खिलाएं। हम लोग सिर्फ उस दिन जो है वो पहली बार हम लोग ढाबे पे रुके खाना खाने के लिए, पर हमारे साथ उस दिन बहुत ही बुरा हुआ क्योंकि उस दिन हमारी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। माँ जी की तो वहीं पे ही तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो फिर डॉक्टर के पास, सफ़र तो वहीं पे रहा, फिर डॉक्टर के पास भी जाना पड़ गया हमें। जी व्यूअर्स ये देखिए कि माँ जी जो हैं वो अब इसको पलट दिया और माशाल्लाह से इसका कलर देखिए कितने मज़े का ब्राउन कलर आया है। और ये जूसी और टेस्टी इतना होता है कि जूसी इस लिहाज से होता है कि जो मसाला होता है वो अंदर तक जाता है। अगर आप लोग इसको 1 घंटे के लिए मसाला लगा के 1 घंटे के लिए रख देंगे तो ये बहुत ज़्यादा जूसी और टेस्टी होगा, क्योंकि हमारे पास तो गैस की लोड शेडिंग की वजह से हमने अभी उसी वक्त बनाना पड़ गया। तो आप लोग इसको 1 घंटे के लिए आप लोग ज़रूर रखें, ठीक है व्यूअर्स।
और आप लोगों के लिए हमें रेसिपी भी लानी थी, क्योंकि हमारे व्यूवर्स जो है वो इस रेसिपी से कुछ नया सीखते हैं, तो इसलिए हम लोगों को वीडियो भी बनानी थी, तो आपके साथ शेयर भी करना है। क्योंकि आज मौसम भी माशाल्लाह से बहुत प्यारा है, बादल आए हुए हैं, तो इस प्यारे से मौसम में ऐसा खाना खाते हुए बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। अम्मा जी इसको दोबारा पलटती हैं। आप लोग देख सकते हैं कि माशाल्लाह इसका जो कलर है कितना प्यारा आ रहा है। जितनी बड़ी बड़ी बोटी है पकी हुई है, बिल्कुल कच्ची नहीं है। अगर आप लोग बोटी को कट लगा लेंगे और जिससे हम लोगों ने कांटे की मदद से इनमें से सुराख किए, अगर आप उसे सुराख कर लेंगे तो आपकी जो बोटी है वो अंदर तक पकेगी। और आप लोग ये देख सकते हैं कि ये बोटी अंदर तक जो है वो पकी हुई है, कुक हुई हुई है, क्योंकि ये अंदर से कच्ची नहीं होगी। तो मैं माँ जी से बोलूँगी कि वो आपको तोड़ कर दिखाएँ कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अंदर से भी फुल कुक है। तो आप हमारी एक एक टिप्स को जो है वो अच्छी तरीके से फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी रेसिपी भी बहुत ज़्यादा अच्छी और मज़ेदार किस्म की बनेगी। जिन लोगों के अंदर से जो बोटियाँ होती हैं जो वो कच्ची रह जाती हैं, खून की स्मेल आती है, वो कुछ चीज़ें बीच में से छोड़ देते हैं, जिस वजह से उनकी ये जो होता है वो खून की स्मेल आती है। आप तमाम चीज़ें अच्छी तरीके से फॉलो किया करें ताकि आपकी रेसिपी अच्छे से अच्छी बने। जी व्यूअर्स, ये देखिए कि बनकर जो हैं ये तैयार हो चुके हैं, तो आप लोग इनको ज़रूर ट्राई करें और फिर हमें ज़रूर बताएं। आइए अब हम इसको एक अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए मार्जिन को निकाल रही हैं। जी व्यूअर्स ये देखिए कि जो फ्राई टिक्का बोटी है ये बनकर तैयार हो चुकी है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें और हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप लोग कि आप लोगों को हमारी रेसिपी कैसे लगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल माँ जी के चटपटे खानों को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। और हमारी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, दुआओं में याद रखिएगा।